आप सभी का योग टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी हैं आज मशहूर टैरो एस्ट्रोलॉजर किरण शर्मा जी। बहुत स्वागत है आपका। योग टीवी के दर्शकों का आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण 2023 क्या करें क्या ना करें, सभी राशियों के बारे में जानकारी टैरो के माध्यम से मैं आपसे लेना चाहूंगी। और सौर मंडल में लगने वाले इस घटना का ये बहुत महत्वपूर्ण समय इसलिए है कि ये इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है। और इस साल में एक चंद्र ग्रहण पहले हुआ था जो 5 मई को हुआ है, और अब ये 28-29 अक्टूबर की शरद पूर्णिमा की रात को लगेगा व्यूअर्स। तो पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। आपकी समझ में ये क्यों होता है और क्या क्या प्रभाव इससे हो सकते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार और सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत प्यार भरा प्रणाम। शुक्राना गुरुजी। जी, तो अभी हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण है क्या? तो जैसा कि निधि जी ने हमसे बात शेयर की कि 28 अक्टूबर को शुरू हो रहा है चंद्र ग्रहण, जो 28 अक्टूबर एंड 29 अक्टूबर। 2 डेट्स इसलिए क्योंकि ये मिडनाइट में आने वाला ग्रहण है, जो कि 28 तारीख रात को शुरू होगा और 29 की सुबह इसकी समाप्ति है। तो इसलिए ये 28-29 तारीख को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है, जो कि शरद पूर्णिमा को अश्विन मास की हो रहा है। चंद्र ग्रहण है क्या? अगर हम ग्रहण की बात करें तो हमारे पास 2 चीज आती है। एक एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहण क्या है, जो हमारे ज्योतिष कहते हैं, और एक साइंस। और मैं ऑलवेज बिलीव करती हूँ कि हमारी ज्योतिष जो है उससे बड़ी साइंस कोई नहीं है। तो इन दोनों चीजों को मैं हमेशा रिलेट करके बात करना पसंद करती हूँ। तो ज्योतिष के हिसाब से जब अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में अमृत निकला था, तो उस वक्त भगवान विष्णु मोहिनी का अवतार लेकर असुरों में और देवताओं में जब अमृत पान के लिए आया कि किसको दिया जाए अमृत, किससे पहले पिलाया जाए, तो इसलिए मोहिनी का अवतार लिया उन्होंने। और मोहिनी का अवतार मोहित कर लिया राक्षसों को, सब दैत्यों को, और उनको कहा कि आप बैठिए, पहले सब देवताओं को अमृत पान करवाया जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा। तो इसी दौरान एक दैत्य वो आकर अपने जो भगवान है, देवता लोग हैं, उनकी पंक्ति में बैठ गया और उसने भी अमृतपान कर लिया। तो वो जो अमृतपान जैसे उसने किया तो सूर्य और चंद्र इन्होंने उसे देख लिया, और जैसे ही देखा तो इन्होंने बोला भगवान को कि जी, इस राक्षस ने अमृतपान कर लिया है। और उसी वक्त भगवान विष्णु अपने असली अवतार में आ गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाकर उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो उसके 2 हिस्से हुए, चूंकि अमृत पी चुका था तो मरा तो नहीं, तो उसका सिर राहु बन गया और धड़ केतु बन गया। तभी से सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु अपना दुश्मन मानते हैं। तो ज्योतिष के हिसाब से जो चंद्र ग्रहण है, या इससे पहले जो सूर्य ग्रहण लगा था तब भी, तो राहु इसको अपनी छाया इसके ऊपर डालते हैं और इसको खंडित खग्रास करते हैं। इसे खंड खग्रास ग्रहण भी कहा जाता है, यानी उसका ग्रास करते हैं। और अगर हम साइंस के हिसाब से देखें हमारी, तो ये होता है कि पृथ्वी इस दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अब हमारी साइंस जो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे हमारी पृथ्वी पर रात के समय हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी सूर्य और चंद्रमा के, तो होगा क्या कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी और सूर्य की रोशनी पूरी नहीं आ पाएगी। तो उतनी देर जब वो उसकी चंद्रमा की रोशनी हमारी पृथ्वी तक, पृथ्वी जनवासियों तक, हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो जितनी पॉजिटिव वाइब्स हमें आनी है, जो सौर मंडल से हमारी एनर्जी हमें मिलनी है, जो पॉजिटिविटी आनी है, वो सब रुक जाती है और उसकी जगह नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज 2 ही एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा कि हम टैरो से कहते हैं। तो नेगेटिविटी वहां पर व्याप्त हो जाती है। तो इसलिए चंद्र ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है, एस्ट्रोनॉमिकली भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी, टैरो के हिसाब से भी, हम जन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल किरण जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस बार 28-29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। एंड लूनर इक्लिप्स 2023 डेट एंड इम्पैक्ट ऑन जोडियक साइंस थ्रू टैरो हम डिस्कस करेंगे अभी।
पर उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जनरल बात की जाए और इसके बारे में आप जानकारी दें। जी निधि, चंद्र ग्रहण का समय रात्रि 1:05 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो रात को 2:24 यानी 29 अक्टूबर की ये सुबह का समय हो गया, जब इसकी समाप्ति होगी। चंद्र ग्रहण से पहले सूतक आरंभ होता है, जो कि तकरीबन 9 घंटे पहले यानी कि शाम को 4:05 से लगभग सूतक का समय शुरू हो जाएगा। और सूतक के समय में मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं, मंदिरों में पाठ पूजा वर्जित की जाती है। हालांकि इस दौरान मानसिक जप करते रहना चाहिए, मानसिक जप ध्यान कभी भी मंत्र जप हमें नहीं छोड़ने चाहिए, वो हम कर सकते हैं। गर्भवती स्त्रियों को, प्रेग्नेंट लेडीज को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जैसा कि हमने बात किया कि नेगेटिविटी ज्यादा होती है, पॉजिटिविटी कम होती है, तो अवॉइड किया जाए, बाहर ना जाया जाए, नंगी आंखों से इसे न देखा जाए। और कुछ भी ऐसे कार्य जैसे किसी की बुराई करना, निंदा करना, शराब, मद्यपान या कुछ भी जो कार्य वर्जित है वो ना इस दौरान, बिल्कुल ही इस दौरान मना किया जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी एक तो पहले ही हावी है और गलत कामों से ये और ज्यादा बढ़ जाती है। तो सूतक के दौरान ये सब कार्य बिल्कुल वर्जित हैं। ये शुभ कार्य इस दौरान नहीं करने चाहिए, शुभ कार्य भी इस दौरान वर्जित होते हैं और ये कार्य तो वर्जित है ही। बिल्कुल, और मैं और इस यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि गाय का दोहन भी नहीं करना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए और सिर्फ मंत्र जाप करना चाहिए। हर एक राशि के लिए ये सारे जो हमारे शास्त्रों ने बताए नियम हैं, ये लागू होते हैं। इस दौरान जो गर्भवती स्त्रियां हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, वो कुछ खा सकते हैं। उनके लिए कुछ खाने में मनाही नहीं है, बिकॉज दवाई लेनी होती है, मेडिसिन है, छोटे बच्चे हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनको इस चीज से अलग रखा जाता है, वो खा सकते हैं। बाकी लोगों पर ये नियम लागू होते हैं। जी बिल्कुल। सो लेट्स बिगिन। किरण जी, व्हाई आर वी वेटिंग नाउ? शुरुआत करते हैं टैरो रीडिंग की। एरीज जो मार्च 21 टू अप्रैल 18 होता है, मेष राशि वालों के लिए क्या लाने ठीक वाला है ये चंद्र ग्रहण? ये देखते हैं मेष राशि वालों के कार्ड्स लिए क्या कैसा कहते हैं? रहेगा। जी कार्ड क्या कहते हैं, ग्रहण का क्या इम्पैक्ट आने वाला है मेष राशि पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि के व्यूअर्स, अपनी मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान कोई चोट, कोई बीमारी, कोई मानसिक परेशानी उनको उनकी मदर से रिलेटेड उनके सामने आ सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मेष राशि के व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि विशेष सावधानी मां के स्वास्थ्य को लेकर बरतने की जरूरत है। और इसके लिए एक रेमेडी जरूर दूंगी उनको कि इस दौरान वो काले तिल भगवान शंकर पर अर्पित करेंगे, बट जब ग्रहण है उस वक्त नहीं, उससे पहले वो निकाल के रख लेंगे। 2.5 मुट्ठी काले तिल निकाल के रख लिए, या 200 ग्राम भी ले सकते हैं आप, अपने पॉकेट के हिसाब से ये कर सकते हैं। और उसके बाद आप ग्रहण की समाप्ति के बाद इसे भगवान शंकर के मंदिर में दान कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और तो बड़ी अच्छी रेमेडी बताई, काले तिल करना ना भूलें मेष राशि वाले। और अब हम चलते हैं टॉरस की ओर। वृषभ राशि, क्या कहते हैं इनके सितारे? कार्ड्स क्या कहते हैं अप्रैल 20 से मई 20 तक? टॉरस के बारे में, हम जातकों के बारे में बात करेंगे। जी, वृषभ राशि के जातक, उनके लिए ये चंद्र ग्रहण का समय क्या लेकर आ रहा है, क्या उनके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? द मून। देखिए कार्ड, देखिए मून का कार्ड और अंगारे बरसाता हुआ मून। कभी भी चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, बट यहां मैं ये कहूंगी कि वृषभ राशि के लिए ये अपनी शीतलता थोड़ा छोड़ चुका होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन से रिलेट होता है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, घटता है, हमारे मन में मूड स्विंग्स जो होते कहते हैं वो आते हैं। तो वृषभ राशि के लिए थोड़ा सावधानी बरतने का समय है, मानसिक अशांति से गुजरना पड़ सकता है। कुछ व्यर्थ की चिंताएं, आपको पता होगा कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, फिर भी आप उस चीज को सफर करोगे, उस चीज के अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि व्यर्थ की चिंताओं में न आए। और चीनी और चावल का दान आपको करना है। जी बिल्कुल। अब हम चलते हैं अगली राशि की ओर दोस्तों, वो है जेमिनी, मिथुन राशि। मई 21 टू जून 20, क्या कहते हैं इनके सितारे, कितने बुलंद है? मिथुन राशि,
मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है 28-29 को लगने वाले चंद्र ग्रहण का समय, और उसके बाद इनकी लाइफ पर, इनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव आएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है। तो मिथुन राशि, आपके लिए गुड लक है। आपके लिए चंद्र ग्रहण एक अच्छा समय लेकर आया है। आपकी राशि को धन लाभ से रिलेटेड, आपके करियर में आगे तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए अच्छी सोच होगी, अच्छा टाइम निकलेगा इसके बाद, और आपको जॉब में भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। पर आपको किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, किसी से सलाह लेकर काम करना होगा, अपने मन से नहीं करेंगे। आपको रेमेडी की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो ये इनके लिए बहुत वल्ले वल्ले हो गई मिथुन राशि के लिए। अब चलते हैं कैंसर, कर्क राशि। जून 21 से जुलाई 22 का समय होता है कैंसर कर्क राशि का। तो मैं जानना चाहूंगी क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, टैरो क्या जी, कहता है इनके लिए। कर्क राशि। तो कर्क राशि के व्यूअर्स के लिए कैसा समय आने वाला है। कर्क राशि, टेम्परेंस का कार्ड है। टेरो का फरिश्ता कह रहा है कि आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस नहीं लूज करना, ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि आपकी जो परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, वो बढ़ सकती हैं। मन में अशांति आ सकती है, चिंता आ सकती है, और ये चिंता काम को लेकर ज्यादा होगी। जैसे कि आप जो कार्य करते हैं, अगर आप वर्क प्लेस, आपका जो भी वर्क प्लेस है, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, आपको इसमें चिंताएं, आपको परेशानियों का सामना करने का समय है। तो आपके लिए मैं जरूर एक उपाय बताना चाहूंगी। आप हनुमान जी का, हनुमान अष्टक स्तोत्र का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इससे आप सारी परेशानियों से निकल जाएंगे। तो श्री राम और हनुमान जी की शरण में जरूर जाएं कर्क राशि वाले। इसके साथ चलते हैं अगली राशि पे, जो है लियो, सिंह राशि। जुलाई 23 टू अगस्त 22 सिंह राशि का समय किस तरह रहेगा, और चंद्र ग्रहण का कितने समय तक प्रभाव रहता है बाद में। बाद में इसका ज्यादा नहीं रहेगा, मतलब अगर लॉन्ग रन में देखेंगे तो हाँ इसका इम्पैक्ट आएगा, बट चंद्र ग्रहण की समाप्ति जरूर उस वक्त हो जाएगी 4:05 पर। जी, सिंह राशि। सिंह राशि के लिए 5 ऑफ कप्स नेगेटिव कार्ड है, परेशानी का समय है। चंद्र ग्रहण आपके लिए कुछ अच्छा संदेश नहीं ला रहा। आपको मन में जो अशांति है, उसके साथ साथ आपको संतान से, जो मेरे व्यूअर्स सिंह राशि के हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी, जिनकी संतान है, वो संतान से संबंधित परेशानी का सामना कर सकते हैं। उनके बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, और कुछ गलत संगति में इन्वॉल्व होना, जो कि मैं देख पा रही हूँ, और पॉजिटिविटी की लाइफ में कमी, बिल्कुल खात्मा इस तरीके से। तो आप कृपा करके सुंदरकांड में पाठ जरूर करें। हनुमान जी में का सुंदरकांड का पाठ आपको अवश्य करना है, और इसी के साथ साथ अगर आप बालकांड का पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। आपकी संतान से संबंधित जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। जी जी। तो मुश्किल समय थोड़ा सिंह राशि वालों के लिए, पर उपाय किरण जी ने बता ही दिया। अब चलते हैं वर्गो, कन्या राशि। अगस्त 23 टू सितंबर 22 इनके लिए टैरो का क्या हमारे लिए संदेश है। चलिए देखते हैं कन्या राशि के लिए क्या आ रहा है हमारे पास, क्या संदेश है टैरो का। जैसे कि हम कहते हैं टैरो, टैरो क्या है, रॉयल वे ऑफ लाइफ, पहले से पता लग जाता है तो हम उसकी रेमेडी भी कर सकते हैं। देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप बहुत अग्रेशन में आगे बढ़ेंगे, शत्रुओं का नाश करने की। लाइक अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपके कामों में अड़चने पैदा कर रहा है, तो वो उभर के सामने आएगा, आपको पता चल जाएगा। और कुछ अनजाने शत्रुओं का डर भी मन में बना रहेगा। जो लोग ऐसे किसी कार्य से रिलेटेड हैं, सेना से रिलेटेड हैं, उनके मन में, जो कन्या राशि के जातक सेना से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके मन में एक अनजाना भय बना रहेगा। और इस दौरान उनका कमाई जितनी होगी वो अच्छी होगी, पर खर्चे भी उसी के अनुपात में बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल सेविंग के ऊपर इसका बहुत इम्पैक्ट आने वाला है। तो ओवरऑल सेविंग आप लोगों की थोड़ी कम हो सकती है, बट स्वास्थ्य की दृष्टि से ये आपके लिए सही रहेगा। तो आप इस दौरान चींटियों को चावल
और गुड़ या चावल और चीनी मिलाकर आप दे सकते हैं। ये आपके लिए जो खर्चों में कमी लाना और कमाई के रास्ते नए खोलना उसका जरिया बनेगा। जी बिल्कुल। अब चलते हैं लिब्रा, तुला राशि की ओर। सितंबर 23 टू अक्टूबर 22 तुला राशि के जातक सुनने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। तुला राशि के जातक क्या कहना चाह रहे हैं हमें, और वो पूछ रहे हैं टैरो कैसा है हमारा, और हमारे टैरो कार्ड्स कह रहे हैं 10 स्टार का कार्ड है। स्टार अच्छा है, पर आपको दाम्पत्य संबंधी सावधानी, जीवन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तुला राशि के जो जातक शादीशुदा हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए थोड़ा सा पार्टनर के साथ मनमुटाव, चिड़चिड़ापन, ये चीजें, और पार्टनर के अवहेलना का संभावना कि ताने और किसी तरीके की चिड़चिड़ापन, इन चीजों से हमें 2-4 आप लोगों को होना पड़ सकता है। बट बाकी अगर आपके मैं काम की दृष्टि से देखूं तो ठीक है, तुला राशि के लिए काम की दृष्टि से अच्छा रहेगा समय, पर परिवार भी उतना ही जरूरी है। तो आप भगवान राम और माँ सीता, इनकी आराधना करेंगे, ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन को, आपकी लव लाइफ को एक बैलेंस मेंटेन करवाते हुए लेकर चलेगा। जी बिल्कुल। अब हम चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर, स्कॉर्पियो, अक्टूबर 23 टू नवंबर 21 वृश्चिक राशि। जी, वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाने वाला है? 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, गुड कार्ड है। आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी। चंद्र ग्रहण का आपकी लाइफ के ऊपर ओवरऑल इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब मिला जुला असर जिसे कहते हैं, कि ना तो बहुत ज्यादा अच्छा ना ही कोई बहुत ज्यादा खराब। तो ओवरऑल समय है, पर आपको मैं ये कहूंगी वृश्चिक राशि के व्यूअर्स को कि आप ध्यान जरूर करें। इस दौरान ध्यान में बैठना आपके लिए, मेडिटेशन करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी खुशी मिसिंग दिख रही है, जो इसमें आपके लाइफ में आगे जाके इसका इम्पैक्ट आएगा। जो थोड़ा लॉन्ग रन में, हम निधि जी हमसे पूछ रहे थे कि लॉन्ग रन में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वहां कहीं खुशी की कमी रहेगी। आपको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस मिसिंग रहेगी आपकी चीजों में। काम करोगे पर खुश नहीं होगे, तो इस चीज के लिए आपको ध्यान अवश्य करना है। और कोई और उपाय इनके लिए, कोई जी, मंत्र? वृश्चिक राशि के व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय भगवान शिव के मंत्र का जप करेंगे। और ओम नमः शिवाय जब भी ये मंत्र का जप करेंगे तो कोशिश करें ध्यान करते हुए, चाहे ये जमीन पे ना बैठे, सोफा या चेयर भी ले सकते हैं। जो ओल्ड एज के लोग हैं, अगर वो जमीन पे नहीं बैठ सकते तो अपने जो हमारे जो ये थर्ड आई चक्रा है, यहाँ पर जहां बिंदी लगाते हैं, वहां फोकस करते हुए भगवान ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करेंगे, तो ये उनके लिए सबसे सर्वोत्तम रहेगा। अब चलते हैं हम कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, दिसंबर 22 टू जनवरी 19 की ओर। मकर राशि, तो मकर राशि के व्यूअर्स के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी गुड लक कार्ड। टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, समय बहुत प्यारा आने वाला है, जिंदगी जीने वाले हो, खुश होने वाले हो, और धन संबंधी परेशानियों से निकलने वाले हो। तो अगर आपके मन में किसी तरीके की कोई सोच चल रही थी कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, तो बहुत अच्छा समय है। आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अगर कहीं अड़चने आ रही थी तो वो दूर होने लगेंगी। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की आराधना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कृपया हनुमान जी के मंत्र हमेशा जपते रहें। हनुमान जी के जो 11 नाम है, पवन पुत्र है ना, उनके 11 नामों का जप ये आपको मिल जाएंगे। किताब भी मिल जाती है, नेट पे अवेलेबल हो जाएगा, आप वो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं कुंभ राशि की ओर, एक्वेरियस, जनवरी 20 टू फरवरी 18। कुंभ राशि के लिए कुंभ चंद्र ग्रहण का प्रभाव। कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है चंद्र ग्रहण? 6 ऑफ कप, वेरी गुड लक कार्ड। बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत खुश रहने वाले हो। जितना आपने आज तक पास्ट में स्ट्रगल किया है, ये उसका आउटकम लेने का टाइम है। अब आपके लिए वो सब जो आप पहले कर चुके, अब उन सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में मिलना शुरू हो जाएगा। ये समय कुछ ऐसा रहेगा कि आप अपने लव्ड वंस के साथ आने वाला समय चेरिश करते हुए, खुश रहते हुए बिताएंगे।
तो बहुत बढ़िया। आपके लिए रेमेडी कुछ भी नहीं कहूंगी, बस ये कहूंगी शुक्राना करते रहिए। जी बिल्कुल। अब हम चलते हैं आखिरी राशि की ओर, पाइसेस, मीन राशि, February 19 to March 20। मीन राशि। मीन राशि के जातक, सबसे आखिरी राशि है ये हमारे राशि की, पर इनके लिए क्या संदेश है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए समय अच्छा है, आप अपने दम पर कुछ अचीव करेंगे। चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट कुछ ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि आप अपने दम पर, लाइक अभी तक क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलती है, कोई ना कोई हमारा सपोर्ट सिस्टम बनता है, बट मीन राशि के जातक आप लोग अपने दम पर जब अचीव करेंगे ना, तो उस चीज की एक सेंस, वो हमारे अंदर एक जो फीलिंग होती है कि यस ये काम मैंने किया है, अहंकार में नहीं आना, वो हमेशा उस ईश्वर का शुक्राना करना है। पर आप अपने दम पर कुछ अचीव करेंगे। ये चंद्र ग्रहण आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लाएगा। पर अपने स्वास्थ्य में थोड़ा पेट से संबंधित रोगों हो सकते हैं, तो पेट का ध्यान रखने की जरूरत है। और इस चीज के लिए मैं आपको ये कहूंगी, बजरंग बाण का हनुमान जी का पाठ करें और हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। इसके बाद चंद्र ग्रहण के बाद से ही आप शुरू करेंगे और आप नियमित रूप से हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अहम जानकारी। इसके साथ मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण का पूरे विश्व में किस तरह का प्रभाव रहेगा, हमारे व्यूअर्स को बताने की आवश्यकता है ये भी, किरण जी। जी, इम्पैक्ट तो ऑफ जैसे लूनर इक्लिप्स ऑन वर्ल्ड वाइड हैपनिंग्स, जैसे हम देख रहे हैं इजराइल हमास की वॉर हो रही है, इस तरह से क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। जी, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की, लूनर इक्लिप्स की, तो ये जहां जहां चंद्र ग्रहण जहां जहां दिखाई देगा, उन सब जगहों पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि वहां पर पॉजिटिविटी की कमी और नेगेटिविटी बढ़ने की संभावना, जैसा कि हम देखते हैं। तो चंद्र ग्रहण भारत में तो संपूर्ण भारत में दिखाई देगा ही, इसके अलावा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में भी दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा, हिंद महासागर में दिखाई देगा, अंटार्कटिका में दिखाई देगा। तो इन जगहों पर एक विशेष सा बात मैं कहूंगी, बहुत ज्यादा उथल पुथल हो सकती है। लाइक उथल पुथल इन द सेंस कि जो नहीं सोचे हुए कुछ ऐसे चेंज सामने आने वाले हैं। अगर मैं विशेषकर हमारे भारत की बात करूं, तो भारत में ये चंद्र ग्रहण जो है, ये नौकरी पेशा लोगों के लिए और व्यापारिक लोगों के लिए थोड़ा सा इस तरीके का समय लाएगा कि उनके मन में अशांति की स्थिति ज्यादा रहने वाली है। उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके पास सेविंग बहुत कम हो रही है और खर्चे अननेसेसरली बढ़ते जा रहे हैं। ये एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव, बड़ी ब्रॉड टर्म है अगर हम यूज करें, पर फिर भी अगर आप इसको माइन्यूटली देखोगे ना, तो भारत के जो व्यापारी वर्ग है उसके ऊपर इसका बहुत इम्पैक्ट आने वाला है। भारत के अंदर जो बारिश है, इसकी संभावना पहले से ज्यादा हो जाएंगी, जिसे हम अतिवृष्टि कहते हैं। लाइक जब भी रेनफॉल है वो बढ़ गया, ठीक है। अतिवृष्टि, ठंड पहले से ज्यादा होनी, ये अगर हम इसका मौसम पे इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो ठंड बढ़ जाएगी। मौसमी बीमारियां पहले से ज्यादा होनी, ये इन चीजों में इम्पैक्ट डालेगा भारत के ऊपर। इसका बहुत मतलब कई चीजों में हम इम्पैक्ट देखते हैं। राजनीतिक भी इम्पैक्ट होता है हमारे पास, वेदर को लेकर होता है, व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा लोगों को लेकर होता है, हाउस वाइफ, ये सब कैटेगरीज हैं जिनको हम देखा जाता है। राजनीतिक उथल पुथल तो बहुत जबरदस्त रहने वाली है। अंतर्द्वंद की स्थिति, गृह युद्ध, कलेश की स्थिति, लाइक बाहर के शत्रु उतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे जितना हमारे भीतरी शत्रु हम पर इम्पैक्ट डालने वाले हैं। What about तो इस earthquakes and landslides and such like events? इसका इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि शनिवार को पड़ रहा है, और इससे पहले वाला भी जो पड़ा था सूर्य ग्रहण, वो भी शनिवार को पड़ा। तो शनिवार को जब चंद्र ग्रहण पड़ता है, इसका इम्पैक्ट मेजर होता है, इसे हम माइनर की कैटेगरी में नहीं ले सकते। तो इसका इम्पैक्ट विजिबल होगा, बिल्कुल होगा। तो और मैं अपने क्योंकि व्यूअर से यही हाँ, कहूंगी कि विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है इस समय में, और अपने मन को थोड़ा सा शांति की ओर लेकर कोशिश करें। देखिए, द्वंद हम सबकी जिंदगी में है, और हम सब उस अपने अपने द्वंद में हर इंसान काम करता है और उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। और मेरा ये जो आज का संदेश है वो एक आम जन के लिए स्पेशली है, क्योंकि आम लोग इस सबसे ज्यादा सफर करते हैं।
जिसके पास जो बहुत रिच है उसे उतना इम्पैक्ट तब आएगा जब उसके बहुत जबरदस्त शेयर डाउन हो जाएंगे। जो बहुत डाउन होने के लिए पहले ही कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे मिडिल मैन, सबसे ज्यादा। तो इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपको इस दौरान स्पेशली मानसिक शांति के लिए, मानसिक जप के लिए अध्यात्म का सहारा लेना होगा। क्योंकि एक अध्यात्म है जो आपको इन सब परेशानियों से, जितनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है उससे दूर करने में, आपको यहाँ से बाहर लेकर जाने में आपके लिए मदद करेगा। तो दो चीजें हैं, एक अपने ईश्वर, अपने गॉड, जिसको भी धर्म में आप मानते हैं उसके लिए 100% आपका सरेंडर, और दूसरा ग्रेटिट्यूड, जो भी आपके पास है उसके लिए डेली शुक्राना करो, ये आपके लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल। अब यहाँ मैं जानना चाहूंगी, राहु का दुर्गा माता से कोई खास कनेक्शन है? तो अगर किसी का राहु खराब हो रहा हो तो किस तरह की आराधना कर सकता है? ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आप बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हैं किरण जी। थैंक यू सो मच। देखिए, राहु किसी का अगर खराब होता है, राहु के नाम पे ना पहले लोगों ने बहुत मिथ बना दिए। मेरा इसमें ये मानना है, राहु हमेशा खराब नहीं होता। जब राहु किसी को देने पे आता है, क्योंकि राहु क्या है हमारा, जैसे एक राक्षस था तो उसका सिर राहु बना, और धड़ क्या बना, उसका जो शरीर बना वो केतु बन गया। राहु क्या है, सोच। तो सोच अगर किसी की खराब हुई तो देखो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। और सोच ही अगर हमने सही कर ली, मैंने मेडिटेशन क्यों कहा, अध्यात्म क्यों कहा, ग्रेटिट्यूड क्यों कहा, सो दैट हमारी सोच एक स्ट्रीम लाइन में चले, हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव रहे, फुलफिल रहे। फिर भी अगर किसी की कुंडली में राहु खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो वो जौ का दान कर सकते हैं, चलते पानी में जौ प्रवाहित कर सकते हैं शनिवार के दिन, या फिर जौ में कच्चे दूध का छींटा लगाकर और लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे किसी हैवी आर्टिकल के नीचे आप, और वो भी वुडन होना चाहिए, लोहे का नहीं होना चाहिए, तो किसी वुडन अलमीरा या बेड के नीचे दबा कर रख सकते हैं। कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय हैं हमारे पास जो राहु के प्रभावों को कम कर सकते हैं आपके लाइफ में। या और फिर इसके चंदन अलावा पहन लो, चंदन धारण कर लो। चंदन मस्तक पे तिलक लगाइए, सबसे अच्छा, मानसिक शांति भी आती है। चंदन के लिए चंदन का दान जो होता है, शिवलिंग पे चंदन का दान, शिवलिंग पर जो आप सफेद चंदन अर्पित करते हैं वो बहुत अच्छा होता है राहु को शांत करने के लिए। और इसके बिना चंदन का तिलक बहुत उत्तम रहता है। पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि विशेषकर व्यक्ति को अपनी कुंडली एक बार दिखवा लेनी चाहिए, अपने लिए पर्सनलाइज टैरो करवा लेना चाहिए, जी बिल्कुल। क्योंकि और भी इस पर इम्पैक्ट डालते हैं। जो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज आके बहुत अहम जानकारी दी। और सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि नीचे नंबर्स फ्लैश हो जाएंगे किरण शर्मा एस्ट्रो टैरो रीडर के और मेरे, और आप पर्सनलाइज रीडिंग्स के लिए इनको संपर्क कर सकते हैं। और योग टीवी को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें सभी जातक। और इसी के साथ ये चंद्र ग्रहण क्या लाएगा, क्या नहीं लाएगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम ये जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं योग टीवी के थ्रू। हम मानते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए योग टीवी। नमस्कार।